किया। ये क्रांति बाबा साहब की है। ये क्रांति जो बच्चे जय भीम कर रहे हैं, ये आज की क्रांति नहीं है। ये क्रांति हमारी नसों में दौड़ रहे वो बाबा साहब के खून की क्रांति है। वही बाबा साहब ने आपसे कहा था कि लिख देना तुम देश की हुक्मरान कौम हो, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो साईं कृपा और ये लिख करके अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेल दिया। मैं दावा करती हूँ इस बात का कि अगर आज से आप लोग अपने घर में जा करके ये जितना भी आप लोगों ने ताम झाम लगा के रखा हुआ है अपने घर पे, इसको उतार करके केवल इतना लिखवा दोगे अपने घरों की दीवारों पे कि हम बहुजन इस देश की शासक कौमें हैं, हमको इस देश पे राज करना है, तो ये निश्चित मानिए कि 2019 नहीं तो 19 के बाद वाले इलेक्शन में आपका बच्चा राजा बनने के लिए जरूर प्रयास करेगा, हुक्मरान बनने के लिए प्रयास करेगा। वो रात दिन पूछेगा कि पापा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तब आप उसको बताओगे कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनना नहीं है, शिक्षा का मतलब अपने हक अधिकार को जान करके उस हक अधिकार की सुरक्षा के लिए संसद की तरफ बढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बाबा साहब का नीला ड्रेस है ना, ये कोट, ये बाबा साहब की मूर्ति ऐसे लगी होती है ना, ये साधारण मूर्ति नहीं है। ऐसे थोड़ी इनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, क्यों नहीं? कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति तोड़ी जाती है, ये मूर्ति केवल बाबा साहब की तोड़ी जाती है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति आपको सम्मान दिलाती है। वो कैसा सम्मान है? कहती है कि मैंने सूट बूट पहना है, तुम भी साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहो। वो मूर्ति कहती है कि मैंने तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में मैंने संविधान लिखा है, तुम्हारे हक अधिकार की सुरक्षा के लिए मैंने संविधान लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो लिखो और पढ़ लिख करके अपने संविधान में दिए हुए अधिकारों को जानो। और उसके बाद वो उंगली इशारा करती है कि उठो, उठ करके संविधान को पढ़ करके इस संविधान की रक्षा करने का रास्ता जाता है संसद की ओर। उठो, उठ करके संसद के ऊपर कब्जा करो। ये उंगली इशारा करती है संसद की ओर। इसीलिए ये लोग परेशान हैं, ऐसे थोड़ी परेशान है। किसी और देवता की मूर्ति नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब की उंगली बार बार इशारा करती है कि तुमको क्या करना है, तुमको मकान नहीं बनाना है, तुमको घर नहीं बनाना है, बल्कि तुमको संसद के ऊपर कब्जा करना है। इसी वजह से बाबा साहब की उंगली तोड़ी जाती है। तो एक बार सोच के देखो भाई कि जीते जी भी बाबा साहब इनको उंगली किए थे और मरने के बाद में भी मनवादी लोगों को उंगली किए थे। जो ये परेशान हो करके उंगलियां तोड़ रहे हैं, तो सोचिए कि जिनको पुतले डराते हैं, जिनको बाबा साहब मरने के बाद डराते हैं, तो कितने खतरनाक बाबा साहब की संतानें हम लोग हैं। हम लोग जीते जी तो कम से कम इन लोगों को डरा ही सकते हैं ना, जीते जी तो डरा ही सकते हैं ना। तो वो जीते जी आप दौलत, बैंक बैलेंस, पैसा से नहीं डरा सकते हो, वो जीते जी आप डरा सकते हो अपने बच्चों में, अपने बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम के उस मूवमेंट का इंजेक्शन लगा करके आप जगा सकते हो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में गए थे ना, तो किसके लिए गए थे? किसके लिए गए थे? अपने लिए गए थे, अपने लिए गए थे बुद्ध की शरण में, आपके और हमारे लिए गए थे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब इस बात को समझ गए थे कि इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद भी बाबा साहब को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अरे वो तो एक अछूत था, एक महार था, ऐसे तो बोलते हैं। अभी वो हमारे से पहले वो नरेश, ये क्या नाम था उनका, वो बोल रहे थे शूद्रों की देवी। अरे बाप रे बाप, कम से कम अपने महापुरुषों को शूद्रों तक मत सीमित रखो यार। वो उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो बहुजनों की नहीं, वो सर्वजनों की नेता है यार। उसको केवल शूद्रों तक सीमित कर दोगे तो कहाँ तक चलेगा यार? अपना ज्ञान सुधार लो। इतने बड़े मंच पे आकर के बोलने से पहले ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तक दिमाग में प्रेशर पड़ता है, तो उसको शूद्रों तक मत सीमित रखो। वो आज ऐसी लेडी है कि एक भी सांसद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार है। इतनी बड़ी लेडी को, इतनी बड़ी शक्ति को आप शूद्रों की देवी कह करके शूद्रों तक सीमित मत